एक बार भारत के एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम स्वामी राजानंद था। उन्हें उनकी समझदारी, दया और लोगों को प्रेरित करने की क्षमता से बड़ी पहचान थी। विभिन्न व्यावसायिक और सामाजिक वर्गों के लोग उनकी दर्शनीयता और प्रेरणा के लिए उन्हें मिलते रहते थे। एक दिन एक अर्जुन नाम का युवक स्वामी राजानंद को देखने के लिए आया। अर्जुन बेहद निराश था और जीवन में खोजता हुआ महसूस कर रहा था। उसे हाल ही में एक के बाद एक नाकामियों का सामना करना पड़ा था और वह अपने सपनों को पूरा करने से हार चुका था। स्वामी राजानंद के सामने बैठते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, स्वामी, मेरा विश्वास हो गया है कि मेरा भाग्य असफल होने के लिए तय है। चाहे मैं कितना भी मेहनत करूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैंने सब उम्मीदें खो दी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, विफलताएं जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। वे हमें मूल्यवान सबक सिखाती हैं और हमारी संकल्पना को मजबूत करती हैं। इनसे निराश न हो, बल्कि उनसे सीखें। अर्जुन बेताबी से पूछा, लेकिन स्वामी, जब सब कुछ टूट जाने जैसा लगता है तो मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? स्वामी राजानंद ने अर्जुन को करुणापूर्वक देखा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें समझाने में मदद कर सकती है। एक बार एक छोटी सी चिड़िया एक बड़े पेड़ के पास रहती थी। एक दिन एक जबरदस्त बिजली चमकी और पेड़ पर आग लग गई। छोटी सी चिड़िया बेहद व्याकुल हो गई, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे पता था कि वह अकेले आग को बुझा नहीं सकती, इसलिए उसने निर्णय लिया कि कुछ करने की आवश्यकता है। चिड़िया नदी की ओर उड़ी और अपने छोटे से चोंच में कुछ बूंदें पानी ली। फिर वह वापस पेड़ की ओर उड़ी और आग पर पानी की बूंदें छिड़क दी। वह इस प्रक्रिया को बार बार दोहराती रही। बिना थके नदी जाकर फिर से पानी लाकर आग पर छिड़कने के लिए उड़ जाती। आसपास के जंगल के अन्य पशु उस चिड़िया की प्रेरणा देखकर मजाक करने लगे, कहकर कि यह निरर्थक है और उसके कार्यों में कोई महत्व नहीं है। चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूं कि मेरे प्रयास अकेले आग को बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही हूं। मैं अवकाश पर बैठने नहीं दे सकती। जब एक छोटा सा मौका है तो उसका उपयोग करने का। स्वामी राजानंद ने फिर गहराई से अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, लंबे समय तक बूंद बूंद करके चिड़िया का संघर्ष देवी व्याकुलता को आकर्षित कर लिया। देवी उनकी निःस्वार्थता और समर्पण को पसंद करने लगी। खुशी से भरकर वे चिड़िया पर ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक तेज बारिश का संदेश भेजा, जिससे आग बुझ गई और पेड़ को बचाया गया। स्वामी राजानंद ने फिर गहराई से अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, छोटी सी चिड़िया की तरह जीवन आपके सामने चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन हार न माने, संघर्ष करें और समर्पित रहें। चाहे आपके प्रयास छोटे हों, वे मायने रखते हैं। ब्रह्मांड आपके संघर्ष का ध्यान रखता है और आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अर्जुन एक नई उम्मीद और संकल्पना के साथ वहां से चला गया, जिससे उसके भीतर नई ऊर्जा का आभास हुआ। उसने स्वामी राजानंद का धन्यवाद किया और एक नए जोश से जीवन के सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर हुआ। और इस तरह छोटी सी चिड़िया की कथा ने न केवल अर्जुन को, बल्कि स्वामी राजानंद से सुनकर कई अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। संत की बुद्धिमत्ता और प्रेरणा ने लोगों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।